तो फ्रेंड्स, रेनो हिंदी प्रतियोगिता में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम पीवाई हिंदी साहित्य के इतिहास पर PYQ लाए हैं। ये हमारा पहला क्लास होगा PYQ पर, जो कि 2001 से लेकर 2025 तक के यहाँ पे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं और ये पार्ट 1 में हो रहा है। आइए अब हम PYQ पे चलते हैं। पहला है कि इतिवृत्ति और आलोचना का सम्मिलित रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उस लेखक का क्या नाम है? तो बताइए उस लेखक का क्या नाम है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल नाम है, गार्सा दत्तात्रेय नाम है, मिश्र बंधु नाम है या जॉर्ज ग्रियर्सन नाम है? तो इस लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया है? क्वेश्चन फिर डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने और डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। किसने नाम दिया है आधार काल? तो डॉक्टर मोहन अवस्थी ने दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने यदि PYQ कर लिया तो मान लीजिए एकदम रट लिया तो आपको आपका एक सीट पक्का है। क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास साहित्य ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, और दूसरा है हिंदी साहित्य की परंपरा, तीसरा है हिंदी साहित्य का अतीत और चौथा है हिंदी साहित्य का विकास। तो इसमें से कौन सा सही है इसका आंसर? माने जो कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के शीर्षक में लिखा गया था, तो वह है हिंदी साहित्य का इतिहास। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी है हिंदी साहित्य का विकास। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है या विलियम ग्राउस हैं या जॉन गिलक्राइस्ट हैं या फ्रेडरिक पिंकार्ट हैं? तो इसके ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तान के लेखक जॉन गिलक्राइस्ट है, माने सी नंबर सही है आपका उत्तर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? ए है बूंदी वारिस, दूसरा है बी है भारत विनय, सी है पुष्पांजलि और चौथा डी है पृथ्वी कल्प। तो इसमें से मिश्र बंधुओं द्वारा जो रचित नहीं है वो है पृथ्वी कल्प। आपका डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? पहला है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, दूसरा है द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर और तीसरा है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, चौथा है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसका सही उत्तर होगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये हम इसका सही उत्तर है, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में लिखा गया था। जो मैंने अभी फर्स्ट क्लास लिया था तो उसमें मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि PYQ में आ चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? पहले हैं महाउपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, सेकेंड नंबर पे है महापंडित राहुल संस्कृत्यायन, थर्ड नंबर पे हैं डॉक्टर शहीदुल्ला और फोर्थ नंबर पे हैं डॉक्टर प्रबोध चंद्र बाकीज। तो इसका हिंदी काव्यधारा किसने लिखा है? तो पंडित राहुल संस्कृत्यायन ने लिखा है। इसका आंसर होगा, जो कि आंसर बी है, 7 का बी, महापंडित राहुल संस्कृत्यायन ने लिखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल चारणकाल नाम 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया था? तो इसको विभाजित किया था डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे 2 भागों में विभाजित किया था, आदिकाल को संधि और चारण काल में। ऑप्शन में तो आपके डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल भी हैं, डॉक्टर रामखिलावन पांडे हैं और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त हैं, लेकिन आपका आंसर जो सही होगा वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है?
तो पहले हैं राम नामवर सिंह, दूसरे हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी, तीसरे हैं राम कुमार वर्मा और चौथे हैं गणपति चंद्र गुप्त। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किस लेखक ने लिखा है? तो वह है कि गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। किसने लिखा है? गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास इस ग्रंथ का प्रकाशन किया था, माने हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास का प्रकाशन किसने किया था? तो पहले में है भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने, सेकंड में राष्ट्रभाषा प्रसार समिति वर्धा ने, हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद ने, या नागरिक प्रचार सभा काशी ने। तो क्वेश्चन क्या है? हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास ये किसने प्रकाशित कराया था? तो हम आते हैं, इसका आंसर है नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा, जो काशी से है, नागरिक प्रचारणी सभा, नागरिक प्रचारणी सभा काशी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये अक्सर ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये PYQ है, माने PYQ जिसने लर्न कर लिया वो समझिए कि एग्जाम क्रैक कर लिया, वो भी पूरे PYQ हर एग्जाम में जो आए हुए हैं। आते हैं क्वेश्चन पे। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं, माने कौन कौन सम्मिलित हैं? पहले में है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, दूसरे में है श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र, और तीसरे में है सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, और चौथे में है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो इसमें से 11 का उत्तर कौन सा होगा? तो इसमें है पहले होंगे गणेश बिहारी मिश्र, दूसरे होंगे श्याम बिहारी मिश्र और तीसरे हैं सुखदेव बिहारी मिश्र, माने आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया, क्या नाम दिया था? पहले में श्रृंगार काल, दूसरा अलंकृत काल, तीसरा कला काल, चौथा रसाल काल। तो मिश्र बंधु ने रीतिकाल का नाम दिया अलंकृत काल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्धि समांत युग नाम किसने दिया है? पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया, कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया, कि रामचंद्र शुक्ल ने दिया, कि राहुल संस्कृत्यायन ने दिया। तो जो आदिकाल को सिद्धि समांत युग नाम किसने दिया है? तो वो है कि राहुल संस्कृत्यायन ने। आपका आंसर हो जाएगा राहुल संस्कृत्यायन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किस रचना, ये रचना किसकी है? माने हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास की रचना किसकी है? तो पहले हैं, इसमें ऑप्शन में दिए हैं डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसने दिया है? तो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। आपका क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? इसके प्रथम भाग का शीर्षक क्या है नागरिक प्रचारणी सभा? तो इसका प्रथम भाग का शीर्षक आप लोग को इसमें ऑप्शन में दिया है। पहले में हिंदी भाषा का विकास, दूसरा है हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, तीसरा हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान और चौथा है हिंदी साहित्य की पीठिका। तो ये हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है आपका डी, हिंदी साहित्य की पीठिका। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें असंगत बताना है, कौन सा असंगत है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का है, और दूसरा है हिंदी साहित्य और 20वीं शताब्दी डॉक्टर बाबू श्याम सुंदर दास का है, तीसरा हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वात्सल्य का है, या चौथा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा का है। तो आपको असंगत बताना है, तो ये इसमें असंगत है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये बच्चन सिंह का है, ये सही है। फिर सी हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वात्सल्य का सही है। चौथा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा का सही है। तो इसमें जो असंगत है वो कौन सा है? ये हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास, ये आपका असंगत, ये आपका असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्वृत्त हो सकता है, बल्कि उस काल के मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? पहला रामचंद्र शुक्ल का है, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, तीसरा डॉक्टर नागेंद्र का है, और चौथा
राम कुमार वर्मा का है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है आपका बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विवरण सही नहीं है? गार्सा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रमानुसार प्रस्तुत किया है। सेकंड है, शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। तीसरा है, जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। और चौथा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को कालक्रमानुसार वर्गीकृत किया है। तो इसमें पहले ये बी वाला देखिएगा कि शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं का उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है, ये सही है आपका। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का जो हिंदी अनुवाद नाम है तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से प्रकाशित है, ये भी सही है। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गित किया है, ये सही है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा विवरण सही नहीं है? तो हमारा जो पहला है, गार्सा द तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है, ये हमारा आंसर गलत है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधु के विनोद में पाया जाता है, यह उक्त किसकी है? या आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, या डॉक्टर नागेंद्र की है? ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो जो इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जो कि आंसर बी वाला सही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? क्वेश्चन है, इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया। और दूसरा है, इसके प्रथम तीन भाग संवत 1970 विक्रम में और चतुर्थ भाग संवत 1991 विक्रम में प्रकाशित हुए। और इसका तीसरा है, चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। और इस चौथा है, इसके चारों भाग में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। तो मिश्र बंधु के विनोद के विषय में कौन सा इसका सही नहीं है? तो इसमें आपका ये डी ऑप्शन, इसके लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है, ये आपका सही नहीं है, गलत है। इसमें आपके मिश्र बंधु में लगभग कितने कवियों का विवरण? 5000 कवियों का विवरण है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम किस विद्वान ने कहा था? जॉन ग्रियर्सन ने, और गिलक्राइस्ट ने, इंसाला खान ने, या सदा सुख लाल ने? तो इसको हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा था? तो गिलक्राइस्ट ने कहा था। आपका आंसर होगा गिलक्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हैं, या डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा हैं? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कथन किसका है? पहले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, दूसरे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, तीसरे हैं राम कुमार वर्मा का है, चौथे हैं डॉक्टर नागेंद्र का है। तो ये आंसर इसका होगा बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? पहले हैं रामचंद्र शुक्ल ने दिया, दूसरे हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया, तीसरे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया, चौथे हैं राम कुमार वर्मा ने दिया। तो इसको श्रृंगार काल का नाम रखने का सुझाव विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। नेक्स्ट है 25 गार्सा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्त्वाद लित्योतर हिंदू ये हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो दूसरा संस्करण याद रखिए, दूसरा भाग नहीं, पहला 1848 में, दूसरा 1868 में, तीसरा 1871 में और चौथा 1888 में। तो इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? माने शुक्ल, ये भी क्वेश्चन मेरे पहले वाले क्लास में मैंने डिटेल में पढ़ाया, तो उसमें बताया कि यहाँ से क्वेश्चन आपके फंसे हैं। देखिए PYQ में आया है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो पहला है हिंदी शब्द सागर, दूसरा है हिंदी साहित्य कोश, तीसरा हिंदी साहित्य सागर और चौथा है हिंदी सत्य सागर। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी शब्द सागर की भूमिका में। पहला आंसर ए आपका उत्तर सही है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ कौन कौन से हैं? पहला राम सतसई, दूसरा कड़खा रामायण, तीसरा दुहावली और चौथा कवित्र रामायण। तो इसमें जो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं, तो ये दो हैं, राम सतसई और दूसरा कड़खा रामायण, ये दो हैं। आपको यहाँ पे आंसर में ले चलते हैं विकल्प नंबर पहला और दूसरा। इसका आंसर होगा पहला और दूसरा। अब नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। पद्मनाभ पूर्णालाल बख्शी हिंदी साहित्य की भूमिका है, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की? और हिंदी साहित्य के विमर्श आपको सुमेलित करना है, तो इसके लिए आपको पहले आना होगा पद्मनाभ पूर्णालाल बख्शी किसके हैं? हिंदी साहित्य विमर्श। मैंने बताया था विमर्श करेंगे कितने लोग मिलके, पद्मनाभ और पूर्णालाल बख्शी विमर्श करेंगे। और फिर उसके बाद हिंदी साहित्य की भूमिका, ये हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा था? हिंदी साहित्य की भूमिका आपका ख का चौथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा था। हिंदी साहित्य भाषा और साहित्य का विकास, ये किसने लिखा था? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। अब आते हैं ग वाला, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है हिंदी साहित्य की भूमिका। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका। और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने क्या लिखा है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का जो बुक है वो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसको आमने सामने टाइप होना चाहिए था, ये मिस्टेक से ऐसे टाइप हो गया है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट में इसको सुधार कर लिया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, माने इसका आंसर होगा 2 4 1 3, मतलब डी वाला आपका आंसर सही है। आपका डी वाला आंसर सही है, 2 4 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है? रामचंद्र शुक्ल है, या नलिन विजय शर्मा है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी है, या रामविलास शर्मा है? तो जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है जो 1940 में लिखा गया था, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो पहला है मुनिजन विजय हैं, मोतीलाल मेनारिया हैं, या टीकम सिंह तोमर हैं, या डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा है? तो यह राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक मोतीलाल मेनारिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया था? पहला है द स्टुअर्ट द लाइटरेचर इन ये हिंदुस्तानी को, दूसरा है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को, तीसरा है हिस्ट्री हिंदी लिटरेचर को, और चौथा है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। तो किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस नाम से हिंदी में किया था? तो द मॉडर्न ऑफ वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है? 1600 से 1800 विक्रम तक, 1700 से 1900 विक्रम तक, और 1500 से 1750 विक्रम तक, और 1600 से 1850 विक्रम तक। माने शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी, 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? पहले हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, दूसरे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरे हैं डॉक्टर नागेंद्र, चौथे हैं डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय।
तो इसमें से जिसने इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है वो आपके डॉक्टर नागेंद्र हैं। आंसर सी सही है। अब 34वां है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? पहले हैं मिश्र बंधु शिव सिंह, दूसरे हैं शिव सिंह सेंगर, तीसरे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चौथे हैं सर जा ग्रियर्सन। तो इसमें 5000 कवियों का विवरण किसने दिया था? तो मिश्र बंधुओं ने अपने लगभग 5000 अपने इतिहास ग्रंथ में 5000 कवियों का विवरण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के कालों का नामकरण का आधार क्या रहा है? पूर्व परंपरा रहा है, युग प्रवृत्ति रही है, या फिर प्रमुख ग्रंथ रहे, या इनमें से कोई नहीं? तो जो शुक्ल का इतिहास ग्रंथ के कालों का नामकरण का आधार रहा है वह रही है आपका युग प्रवृत्ति के आधार पर इन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था। फिर नेक्स्ट है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? पहला है विधेयवादी पद्धति, दूसरा है वर्णानुक्रम पद्धति, तीसरा है कालानुक्रम पद्धति, चौथा है समाजशास्त्री पद्धति। तो ये हमारा पहला हो जाएगा विधेयवादी पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं? पहले हैं विजेंद्र स्नातक, दूसरे हैं नलिन बिलोचन शर्मा, तीसरे हैं डॉक्टर नामवर सिंह और चौथे हैं डॉक्टर विनय मोहन। तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन तो डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा हैं। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? दूधनाथ सिंह है, रामदरस मिश्र हैं, रामविलास शर्मा है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो भारतीय साहित्य की भूमिका आपको लिखा है रामविलास शर्मा ने। आपका आंसर हो जाएगा सी, रामविलास शर्मा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव और गद्य प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? पहले हैं बच्चन सिंह, दूसरे हैं शिव सिंह सेंगर, तीसरे हैं रामचंद्र शुक्ल और चौथे हैं रामशंकर शुक्ल रसाल। तो इन्होंने गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नाम खंडों से विभाजित किया है। तो वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट में इसका PYQ मिलेगा। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम किस विद्वान ने दिया है? पहले हैं मिश्र बंधु, दूसरे हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल, तीसरे हैं विश्वनाथ मिश्र, चौथे हैं रामचंद्र शुक्ल। तो कला काल नाम किसने दिया उत्तर मध्यकाल को? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया है। ऐसे ही PYQ देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बताइएगा कि आपको कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया। हम उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे और सरल से सरल, जिससे आपको याद हो सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट PYQ के नेक्स्ट पार्ट में।